Assalamu students. Students, I hope all of you will be fine. तो today students we are solving बेटा question number 2 है और एक्सरसाइज बेटा 7.6 है चैप्टर 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, सेकेंड हैंड मैथ्स है। अच्छा, अब इसके अंदर जो बेटा दे रखा है उसने कि शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर द कंकरेंट, ठीक है, कंकरेंट हो या कंकरेंट हो या कोलिनियर हो, तो एक ही तरीकाकार होगा। इन तीनों इक्वेशन को बेटा हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 आ जाता है तो इट मीन के लाइंस आर कंकरेंट, ठीक है, लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोलिनियर। अच्छा, और अगर 0 नहीं आता तो फिर वो कंकरेंट नहीं है। तो और कंकरेंट उसने बोला शो दैट, तो ये जाहिर सी बात है कंकरेंट होंगी। तो पहले इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेना होगा कि लेट, अब सपोज बेटा ये वाली हो गई x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसको भी ये 3x है तो 3x माइनस 4y माइनस 22 इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। और वो थर्ड वाली तो पहले ही दे रखी उसने, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको बेटा 2 का, और ये वाली हो गई थर्ड, ठीक है ना, 6x। ओके ओके ठीक है बेटा, हो गया। अब कैसा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बेटा इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1 और इसका -6, और इस तरह ये 3, ये -4, ये -22, हाँ बेटा 6 और ये 5 और ये 8। हाँ भाई कैलकुलेटर बेटा साथ रखना, फिर कहीं कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। हाँ बेटा, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, तो ये 1 लिया, 1 में तो ये स्टेप बेटा कर रहा हूँ, लेकिन ये करना ज़रूरी नहीं है। तो ये कॉलम भी गया और ये रो भी गई, तो बाकी ये लिखा -4 5 -22 8, बीच वाले का साइन चेंज करके लेना है। तो पहले ही -1 है तो +1 ले ले, उसके बाद फिर उसका कॉलम और उसकी रो हमने स्किप करेंगे, तो 3 6 -22 और 8, और सेम केस बेटा माइनस का 6 आखिरी का जो साइन होगा वही आएगा। तो अब ये भी गया, ये भी गया, तो ये रह गया बेटा 3 6 -4 और 5। नहीं, ये वाला स्टेप की बजाय यही कह रहा था कि ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये लिया, ये भी गया, तो ये आ गया बेटा ये -32 1 और ब्रैकेट के अंदर 4 32 माइनस फार्मूले का, और 22 5 110 होता है, और माइनस फार्मूला ये इसका अपना आ रहा है 5 2 10 और 5 2 10 और 1 11 +1, और ये बेटा 24 3 24 माइनस 6 2 12 और 132, वो भी माइनस का आएगा, और -6। अब ये 3 5 15 पहले यूँ मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस फार्मूले का -24, तो ये बेटा 1 हो गया, और अंदर -32 + 110 1, और ये 24 + 132, हाँ बेटा 132, और माइनस का 6 और अंदर 15 + 24, नहीं भाई प्लस कर लेना बेटा 110, और यही चीज़ लिख दे 33। कैलकुलेटर निकाले, ये बैग में हाँ बेटा सही 77 प्लस क्या आएगा, और इस तरह यहाँ 24 + 132 2 4 6 2 + 4 6 हो गया 5 हो गया 156 -6, और ये 15 + 24 प्लस करना 9 39, चेक कर लें। हाँ बेटा 77 और 156, हाँ जी 6 39 अरे 6 × 39 करें -234, हाँ इन दोनों को प्लस करना, ये तो गलत हुआ, हाँ 233
तो ये एक का फ़र्क कैसे आ रहा है? ये 24 हो गया, 39 हो गया, 6 1 आ गया, 6 3 आर 18 और 5 23 आ रहे, ये हो गया 6 और ये हो गया 5 2 5 6 एक का और नॉट कंकरेंट। एक मिनट आंसर चेक, एक मिनट। 1 -1 -6 और 3 4 -4 -22 और 6 है, 5 है और प्लस का 8 है ना। हाँ ठीक है, तो 5 लिए तो ये हो गया -32। ओह यस, ये -32 यार। अरे ये एक का मसला यहाँ से आ रहा, सही। ये हाँ प्लस करेगा 78 आएगा ना अब तो। हाँ बेटा 78, तो ये 234 इनको प्लस करेंगे और ये बेटा 234 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 A मॉड। ठीक है, लेट ये बेटा A ले लिया और इसको A मॉड कर दिया। हाँ तो A डिटर्मिनेंट इसका, या A ना भी ले तो भी मसला नहीं है, इसी को इक्वल रख ले और इसको सॉल्व कर ले तो। सो लाइन्स आर कॉन्ग्रेंट, सो द गिवन लाइन्स आर कॉन्ग्रेंट concurrent and for the point of concurrency, बेटा इन दो को सॉल्व कर लें और उसके बाद फिर आप जो x और y की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। और अगर ये चेक करना हो कि वाकई यही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है तो आप वो जो वैल्यू निकली हुई होगी वो थर्ड में पुट करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है तो इट मीन के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो गया। खैर ये सेकंड पार्ट है, इसको बाद में करते हैं, पहले इन दो को। हाँ बेटा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, हाँ साइमल्टेनियसली, देयरफॉर अब इसमें बेटा है x -y -6 और इसमें 3x। अब वैसे भी 4 से मल्टीप्लाई करें या 3 से तो करना तो सब्ट्रैक्ट ही पड़ेगा क्योंकि सेम साइन आ रहा है। तो देयरफॉर हाँ बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and subtracting from इक्वेशन 2 from 2। हाँ बेटा, तो 2 वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं, 4y -22 = 0। और दूसरा में बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई करना तो ये 3x - 3y -18 = 0। तो सेम साइन है बेटा, तो प्लस माइनस का सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन चेंज, ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 4 = 0। तो -y = 4 और y = -4। अब इसको बेटा पुटेंगे, हाँ बेटा आंसर चेक कर लेना, पुटेंगे 1 में रख लेते हैं बेटा y की जगह 4 x -4। ठीक है, फार्मूले का वो है उसका अपना है, तो +4 - 6 = 0। तो x -2 = 0 और x = 2। तो ये हो गया बेटा, सो 2, -4 इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ओके है, ठीक है, कंकरेंसी। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ तो बुक में आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आपको बुक में आंसर ना देखना हो और ये चेक करना हो कि आया कि ये वाकई है, तो उस सूरत हाल के लिए भी आप इसको थर्ड में रख सकते हैं। यहाँ की जगह 2 रख दूँ और 5 की जगह y की जगह बेटा 4 4 5 20 6 और 12 और 8 20 एग्जिस्ट कर गया। तो इट मीन कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया, सही है। और इस तरह से भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हम निकालते हैं कि दो को सॉल्व करके थर्ड में पुट करें, एग्जिस्ट कर जाए तो वो जो लाइन जो वो क्या है, कंकरेंट है और वो ही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, वो उसकी और शॉर्टकट वे हो जाएगा। तो अब क्या मैं बेटा सेकंड पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जी। तो सेकंड पार्ट में बेटा यही चीज दे रखी है उसने, शो दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर द कंकरेंट। तो इनको सॉल्व करके पहले सीधा कर लें, या फिर आप एक अभी जो लास्ट में शॉर्टकट बता रहा था इक्वेशन, ठीक है, 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, उसमें से जो पॉइंट निकलेगा वो इसमें पुट करें और अगर ये उसको एग्जिस्ट कर जाए तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है।
और अगर ना करे तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं है और ना ही वो कंकरेंट है। तो ये मैं ज़रा इसको शॉर्टकट वे में कर लेता हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको उस वे में भी कर सकते हैं। लेट इसमें x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ए बी एलसीएम ले लिया, तो ए बी बेटा मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। और इसका ये हो गया इक्वेशन 1। एंड एक्स अपान बी और प्लस वाई अपान ए इक्वल टू 1, तो इसका भी वही ए बी हो गया, तो ये ए एक्स हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये बी वाई हो जाएगा और इक्वल टू 1, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी, तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा इक्वेशन 2। और थर्ड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया, 3 इक्वेशन हो गई। तो अभी जो पहले हमने किया बेटा उस हिसाब से करेंगे तो भी ठीक है कि इसका डिटर्मिनेंट बना लें, बी हो गया ए हो गया माइनस ए बी, तो ए हो गया बी हो गया और माइनस ए बी, और इसका बेटा 1 माइनस 1 और कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह 0 रख के इसको सॉल्व कर लें। तो ठीक है, अब इसका जो शॉर्टकट वे है वो ये है कि इन दो को, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बहुत आसान सी है, इन दो को सॉल्व कर लेते हैं तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल जाएगा। वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इसमें रख लें, अगर वो उसको एग्जिस्ट कर जाता है तो लाइन्स कंकरेंट है ये, और उसका शॉर्टकट वे होगा। तो लिख रहा हूँ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, देयरफॉर फ्रॉम 3 में है बेटा y इज इक्वल टू एक्स, ये x इक्वल टू वाई एक ही चीज है, तो देयरफॉर जहां पर आ गया हमारे पास पुटिंग इन 2 में रख लेते हैं। अब ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया बेटा, उसमें से x कॉमन पकड़े तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ए बी यहाँ माइनस का दूसरी तरफ कर दें तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू बेटा ए बी अपान ए प्लस बी, तो इसको थर्ड में पुट कर लें तो वही चीज़ आ जाएगी। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू ए बी अपान ए बी फ्राम 3, ठीक है ना, 3 के अंदर दे रखा है x इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू वही y की वैल्यू, तो दिस इम्प्लाई ए बी अपान ए प्लस बी कॉमा ए बी अपान ए प्लस बी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पीटी शॉर्ट फॉर्म है पॉइंट की, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, ये तरीकाकार आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं कि उसमें पहले 2 को सॉल्व कर लें, जो भी आपको इक्वेशन 2 आसान लगती हो कि इजीली आप में सॉल्व हो सकती हैं, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो जाएगा। हाँ, एंड पुटिंग ए बी अपान ए प्लस बी कॉमा ए बी अपान ए प्लस बी, ठीक है ना, एंड 1 में जिन 2 को सॉल्व करना उसी में नहीं रखना, बल्कि जो थर्ड वाली उसमें पुट करना है। हाँ बेटा, बी और ये हो जाएगी ए बी अपान ए प्लस बी, एक्स की जगह आ गया, ठीक है, यहाँ पर रख रहा हूँ, प्लस ए, फिर वाई की जगह भी बेटा ए बी अपान ए प्लस बी और माइनस ए बी इक्वल टू 0 ले। अब आप इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, तो ए प्लस बी ही एलसीएम आ गया, और ए प्लस बी एलसीएम आया तो ऊपर वाली चीज़ तो सेम आएगी, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस, हाँ बेटा, तो ए बी और जिसके नीचे आपको पता कुछ नहीं होता उससे एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर इसको इधर भेज देते हैं नीचे वाले, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी ये इससे होगा, तो फिर ये इससे करेंगे तो माइनस ए बी पे स्क्वायर इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो ये 0 हो गया और ये कट गए, ठीक है, तो एग्जिस्ट आ गया। हाँ, सो लाइन्स आर कंग्रेंट, सो लाइन्स आर
कॉन्करेंट, ठीक है, कोलिनियर, कॉन्करेंट, कोप्लेनर, एक ही बात है। तो ये हमने 2 किए, अब हम इसको ठीक है रब करते हैं और फिर आगे नंबर 3 पार्ट इसका करते हैं जी। जी स्टूडेंट, नाउ वी हैव पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा। इसके अंदर भी वही चीज़ है, तो अभी बताया था कि शॉर्टकट वे तो वो ज़्यादा इजी है। लेट ये कर लेता हूँ बेटा, 5x + y + 11 = 0, ये क्वेश्चन 1 हो गई। दूसरा x + 7y + 9 = 0, ये क्वेश्चन 2 हो गई। और 2x + y + 5 = 0, ये क्वेश्चन 3 है। तो इसका शॉर्टकट वे पहले वाले की बजाय दूसरे वाला मुझे लग रहा है ज़्यादा इजी है। तो बेटा अब यहाँ पे देख रहा हूँ 1 और 2 को 1 और 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और उसमें क्या है आसानी है क्योंकि उसमें भी y है, उसमें भी y है। अगर x का हिसाब देखूँ तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दो को सॉल्व करने के लिए, तो उससे और ये इजी हो जाएगा। तो हमें कोई भी 2 सॉल्व करनी है, जो आंसर आएगा वो इसे पुट कर देना, थर्ड जिसको शामिल नहीं करना। हाँ बेटा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 simultaneously therefore adding या subtracting, सॉरी क्यों उसमें सेम आ रहा है, therefore ये subtracting का साइन है, subtracting 1 - 3, तो वो है 5x + y + 11 = 0, और ये है बेटा 2x + y और +5। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है लेकिन उनका साइन भी सेम है। अगर अपोजिट साइन हो तो फिर हम ऐड करते हैं, +- तो ये गया, ये आ गया बेटा 3x, और ये आ गया प्लस का 6 = 0, और 3x = -6, और यहीं से नीचे से यहीं से उड़ा सकते हैं, 2 आ गया, 3 × 2 = 6, तो ये बेटा x की वैल्यू आ गई -2। अब इसको रख देते हैं, पुटिंग इन 1 में रखें या 2 में रखें, आपकी मर्जी। 5 और -2 + y + 11 = 0, तो ये -10 + y + 11 = 0, तो ये -10 + 1 हो जाएगा, ये 11 और 10 है, तो y = -1। हाँ बेटा भाई अंतर चेक करना। तो दिस इम्प्लाई, ठीक है ना, -2 - 1 इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। concurrency and putting -2 - 1 in सेकेंड। अब ये सेकेंड वाला जो इन 1 और 3 को सॉल्व करने से चेक करना बेटा, हाँ आखिरी वाला क्या लिखा हुआ है, -2 - 1, ठीक है। तो ये बेटा x की 1 और 3 को हमने सॉल्व किया, तो बेटा वो आंसर आ रहा है -2 - 3, वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। अब मैं इसको उसमें पुट कर रहा हूं, तो ये शो हो जाएगा कि वाकई ये लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। पुटिंग इन सेकेंड, हाँ बेटा x -2 + 7 -1 + 9 = 0, तो ये हो गया बेटा -2 - 7, तो अब ये एग्जिस्ट कर जाएगी, -9 + 9, तो कट के 0 = 0, so lines are concurrent, ठीक है। तो ये इसका इजी वे था कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी निकालना है। हाँ अगर यही चीज़ हो कि सिंपल ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ना मांगे, सिंपल ये हो कि शो दैट दीज लाइन्स आर कंकरेंट, तो उस सूरत हाल के लिए फिर बेटा आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। इनको डिटर्मिनेंट जिस तरह क्वेश्चन नंबर इस 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने किया, और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो लाइन्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको अगले चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 2 के हमने तीनों पार्ट्स किए। हाँ और क्वेश्चन नंबर 3 का हिट्स दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने निकाला एक इक्वेशन ऑफ मीन के वो क्या कहते हैं राइट बाई सेक्टर भी इक्वेशन निकाली है थ्रो, और एक उसके बाद इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड निकाली है, और इक्वेशन ऑफ मीडियन भी निकाली है। उसमें हमने एक साइड की इक्वेशन निकाली है, वर्टेक्स दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी बेटा वर्टेक्स दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि इसके अंदर लेंथ ही ज़्यादा है,
कि आप एक साइड की बजाय आपने तीनों साइडों की इक्वेशन निकालनी है। किसके लिए? मीडियन के लिए भी, और उसके बाद फिर राइट बाइसेक्टर के लिए भी, और अल्टीट्यूड के लिए भी। जब वो तीनों जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में निकली है वैसे, ठीक है, एक की बजाय तीनों निकलेंगी। उन 3 इक्वेशन जब आ जाएं तो फिर उनका तरीकाकार यही होगा। ठीक है, कोई 2 को आप सॉल्व कर लें और थर्ड में पुट कर दें। वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं मांग रहा, खाली कंकरेंट है, तो फिर तीनों इक्वेशन निकाल लें, उनका डिटर्मिनेंट एट द एंड निकाल लें। अगर वो 0 आ जाता है तो इंशाल्लाह वो जो है वो कंकरेंट होंगी, एक ही पॉइंट पर मिलती होंगी। तो वो थोड़ा सा लेंथी है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप में आप इजीली पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटा अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जहाँ तक हो सके शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।